इस मासूम के हाथों में एक तख्ती है और इस तख्ती पर लिखी है एक गुहार। गुहार है भारत के राष्ट्रपति से। इस तख्ती पर लिखा है, राष्ट्रपति अंकल, प्लीज मेरी माँ को माफ कर दीजिए। प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो मेरी माँ को फांसी ना दें, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए। तो क्या आपको लग रहा है कि प्रेसिडेंट सर आपकी अपील पर अपनी मोहर लगाएंगे? ये तो उनकी मर्जी है। वैसे अगर बड़े से कोई बात कहते तो बच्चों की बात को मान लेता है। 12 साल के इस मासूम को शायद अपनी माँ के गुनाहों का पूरी तरह से पता नहीं है। उसे पता नहीं है कि उसकी माँ का गुनाह कितना बड़ा है। उसे पता नहीं है कि उसकी माँ शबनम ने अपने ही पूरे खानदान का खात्मा कर डाला था। 13 साल पहले उसने अपने ही परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके लिए उसे फांसी की सजा हुई थी। अब शबनम के पापों के हिसाब का वक्त आ चुका है। रामपुर की जेल में बंद शबनम को मथुरा के जेल में फांसी देने की तैयारी हो रही है। मथुरा जेल के बाहर हलचल बढ़ी हुई है। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार यहाँ किसी महिला को फांसी होने जा रही है। मथुरा में ही उत्तर प्रदेश की एकमात्र जेल है जहाँ महिला फांसी घर है। यहाँ एक ही फांसी घर है, वो भी महिलाओं के लिए है। मथुरा जेल में 1870 में इस फांसी घर को बनाया गया था। महिला फांसी घर का पूरा अहाता करीब 400 वर्ग मीटर का है, लेकिन 1947 से लेकर अब तक किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई है। आजादी के बाद देश में पहली बार किसी महिला को फांसी हो सकती है, और अगर फांसी होगी तो वो होगी मथुरा के जिला कारागार में, क्योंकि पूरे प्रदेश में सिर्फ एकमात्र ये जेल है जहां पर महिलाओं के लिए फांसी घर बनाया गया है। ये फांसी घर उसी वक्त बनाया गया था जब अंग्रेजों ने इस जेल को बनाया था। यहाँ पर सिर्फ एक फांसी घर है और महिलाओं के लिए है, और अगर यहाँ के किसी कैदी को, अगर किसी पुरुष कैदी को फांसी की सजा होती है तो उसे दूसरे जेलों में भेजा जाता है। मथुरा जेल के महिला फांसी घर में चूंकि दशकों से कोई फांसी नहीं हुई है, लिहाजा यहाँ फांसी घर जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ा है। हमारे हाथ मथुरा जेल के फांसी घर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगी हैं, जिसमें आप उसकी हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कभी फांसी हुई नहीं, महिलाओं की फांसी घर है, और जब से देश आजाद हुआ है आज तक किसी महिला को फांसी हुई नहीं है। इसलिए जो महिला का फांसी घर है उसकी जो हालात हैं, वो तख्ता फिलहाल जो है वो गल चुका है, लीवर मौजूद नहीं है। मेरठ से पवन जल्लाद यहाँ पर पहुंचा था और उसने ये सारी चीजें देख करके प्रशासन से बात की। जेल प्रशासन अब इन कमियों को दूर कर रहा है। कितना बड़ा एरिया है जो फांसी घर का एरिया है, और जेल के किस तरफ है वो, अगर आप इधर से बता दो। बाहर की मेन बाल जो है ये सन 2000 में मतलब जो बनी है, और इससे पहले भी एक जो मेन बाल थी उसके अगर मतलब सन 2000 से पहले की आप स्थिति पे जाएं तो उस समय जेल के कैंपस के वो बाहर का मतलब आता था। हाँ, क्योंकि ब्रिटिश टाइम में जो है कभी भी जेल का जो फांसी घर का अहाता होता था तो वो जेल के बाहर ही पृथक होता था। अंदर जहाँ पे है वहाँ पे आप गए हैं कभी? हाँ गए। बिजली है वहाँ? हाँ, बिजली बल्ब वगैरह लगे हुए हैं। बाहर की तरफ मेन बाल पे लाइट लगाने जाते हैं तब देखते हैं। आपको बोला गया है कि वहाँ पे बिजली ठीक कर दीजिए, ऐसी कुछ जानकारी दी? बिजली तो हमेशा से ही मेन बाल पे रहती है, और वो मेन बाल कैंपस के पास में है, तो वहाँ पर लाइट वगैरह जो खराब होती है तो हम जाते हैं, देखते हैं। पिछले दिनों मेरठ से पवन जल्लाद यहाँ फांसी घर का निरीक्षण करने आया था। इसमें क्या कमियां हैं, इसकी जानकारी भी वो जेल प्रशासन को दे चुका है। मैं गया था उधर देखने के लिए भी, मैं थोड़ा बहुत खराबी थी। मैं सर उनको, मैं सुपरिटेंडेंट को बोला कि इसको ओके करा दीजिए, जैसे ओके करा देंगे और मैं चेक कर लूंगा आके बाद में। आपने क्या देखा था? वो तख्ते वक्ते में सही थे, थोड़े से जो तख्ते जर्जर थे थोड़े से, घर मैंने इनको सही करते ना, बाकी सब ओके। मथुरा जेल में शबनम की फांसी की तैयारियों को लेकर जेल प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि जिसे फांसी होती है उसके लिए भी जेल के कुछ नियम कायदे हैं। जिसे फांसी देनी होती है उसे पहले बाकी दूसरे कैदियों से अलग तन्हाई में रखना होता है। अगर शबनम को फांसी दी जानी होगी तो उसे पहले रामपुर से मथुरा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद उसे पूरी सुरक्षा में तन्हाई में रखा जाएगा। तन्हाई से फांसी घर की दूरी करीब 200 मीटर के आसपास है। डेथ वारंट आया है, उसके ट्रायल करूंगा, ट्रायल करके रास्ता चेक करना, तख्ते चेक करेंगे और लीवर फीवर ओके है सब। इसकी इस तरह की प्रतिक्रिया होती है।
हालांकि मथुरा की जेल में 23 साल पहले अप्रैल 1998 में रामश्री नाम की एक महिला को फांसी की तैयारी की गई थी, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति ने उस महिला की दया याचिका पर विचार करते हुए उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। कुछ नहीं, माहौल तो ऐसे ही नॉर्मल ही होता है, कोई ज्यादा खास नहीं होता है बंदियों में तो। हाँ। तो जो महिला कैदी हैं और जो पुरुष हैं वो तो अलग अलग रहते होंगे। हाँ, वो तो अलग ही रहते हैं, अलग अलग बैठेंगे, अलग अलग आते हैं, उनके सबों के अलग अलग है। और जो फांसी घर है वहाँ कभी आप लोगों को जाने को मिला हो? हाँ, कभी कभी चक्कर लगा देते। हाँ। किस तरीके का दिखता है, क्या है वहाँ? सही है, नॉर्मल ही है, कोई ऐसा कोई विशेष वो नहीं है। हाँ। जहाँ पे बैरक है वहाँ से कितनी दूर होगा जो महिलाओं का बैरक है? बैरिंग से तो काफी दूर है। हालांकि शबनम की फांसी की तारीख अभी तय नहीं है, अभी डेथ वारंट भी जारी नहीं किया गया है। अभी तो बस ये हुआ है कि राष्ट्रपति भवन से शबनम की दया याचिका खारिज हुई है, यानी फांसी का फरमान कभी भी आ सकता है। लिहाजा मथुरा जेल प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। शबनम की फांसी को लेकर अभी तक संशय बना हुआ है, लेकिन एकमात्र महिला फांसी घर वाला जेल मथुरा जेल अभी से तैयारियों में जुट गया है। यहाँ पर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जाहिर तौर पर किसी भी सरकारी आदेश के पहले जेल अपनी तैयारियां पूरी कर लेना चाहता है।